हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस टेंस में आज की संपूर्ण जानकारी हम जानते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। जैसे कि राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था। आदि टेंस आदि शब्द आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्व में कार्य का जारी रहना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, यानी कि इसका निगेटिव नहीं बनता है, सिर्फ अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनते हैं। तो इसमें देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम इसमें सेंटेंस में क्या लगाते हैं, हमने आप लोग कई बार बताया हुआ है, वाट लगाकर हम मेन वर्ब पहचानते हैं और हुम लगाकर उसमें हम सब्जेक्ट को पता लगाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के ज़रिए से हम समझते हैं सकारात्मक वाक्यों को कैसे बनाते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें सिंगुलर यानी एक वचन के साथ, यानी कि आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, नहीं, एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। जबकि प्लूरल के साथ यानी कि आई वी यू के साथ, दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम घर जा रहा था। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राम। राम हमारा सब्जेक्ट है। कौन घर जाता है, राम। राम वाज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे गोइंग टू होम। यहाँ पे दोस्तों टू होना चाहिए जबकि टू नहीं है। तो यहाँ मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सब की पहचान कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सेंटेंस को पहचानने में आसानी हो और उसे अच्छी तरीके से अपने बोलने की भाषा में उसको ट्रांसलेट कर पाएँ। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि यह सेंटेंस अगर आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को यानी कि हाई लेवल स्टडी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अब आगे चलते हैं दोस्तों इन निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। हमारे नकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं दोस्तों, जिसमें निगेटिव का प्रयोग होता है, निषेध का प्रयोग होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए से हम इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे हम कह दें राम घर नहीं जा रहा था, राम घर नहीं जा रहा था। तो इसमें दोस्तों राम वाज नॉट गोइंग होम, कुछ इस तरीके से ये बनेगा, राम वाज नॉट गोइंग टू होम। तो आगे उन सेंटेंस को भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले WH का प्रयोग करेंगे, फिर वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर यदि निगेटिव है तो निगेटिव, नहीं तो वर्ब या ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए और इन फार्मूलों को आप लोग रट लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सेंटेंस बनाने में आसानी हो। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक करते चलिए। आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए में इसको भी समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको हम बोलने की भाषा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है दोस्तों प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस जो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसका सूत्र फार्मूला दिख रहा होगा, इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप खेल रहे थे। यह क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है, क्या पहले आया इसलिए फर्स्ट IP होगा। तो यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, यानी कि सहायक क्रिया शुरू होगा। तो वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, यानी कि सेकेंड में वर्ब बहुवचन आया है इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग हुआ है, वर यू प्लेइंग।
और यहाँ बीच में देखिए दोस्तों सेकंड सेंटेंस में क्या बीच में आया, प्रश्न पूछने का कार्य बीच में हो रहा है, इसलिए हम इसको व्हाट वर यू प्लेइंग कुछ इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ये सब सेंटेंस आप लोग समझ लीजिए। इन दोनों सेंटेंस में दोस्तों प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। जैसे पहले में जो है कि क्या से शुरू हो रहा है, यानी किसमें प्रश्न पूछ रहा है, और दूसरे में क्या हो रहा है, क्या बीच में आ रहा है, इसलिए इसमें प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। दोनों का ट्रांसलेशन अलग तरीके से होगा। जिसमें पहले क्या आ जाता है उसमें वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जबकि जिसमें बीच में आता है वो क्या करते हैं, वो प्रश्न पूछने वाले वाक्य से यानी WH वाले वाक्य से शुरू करते हैं। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसका सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यह सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो आगे हम चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए से हम कुछ सेंटेंसेस को और समझते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो पढ़ने में, बोलने में और लिखने में। तो चलिए देखते हैं और कौन से सेंटेंस हम बना सकते हैं इसमें इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसी तरीके से हम और भी सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंस और आ रहे हैं, जैसे क्या राम घर जा रहा था। तो इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, वाज राम गोइंग टू होम। यहाँ पे देखिए दोस्तों वाज पहले क्यों आया, क्योंकि यह क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, वाज से शुरू हो जाएगा। इसलिए वाज क्यों आया, क्योंकि राम एक वचन है हमारा, इसलिए वाज यहाँ पे आया। दूसरे सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं और आगे भी सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे कि वो कौन सा खेल खेल रही थी, तो विच गेम वाज सी प्लेइंग। और दूसरे सेंटेंस में मम्मी उसे क्यों डांट रही थी, वाई वाज मॉम स्कॉल्डिंग हिम। तुम क्या सोच रहे थे, वाट वर यू थिंकिंग। तो इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो मेरे चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। आगे इसी तरीके से हम आप लोग को जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करें। थैंक